मीन राशि वालों, 1 मई से आपके जीवन में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। 1 मई से आपके जीवन में एक नया खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 मई का समय वैसे तो बहुत कम है, बहुत जल्द आ जाएगा 1 मई। और 1 मई से पूरे 1 वर्ष तक यानी 13 महीनों तक, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल कृपा आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत ज़्यादा आपको लाभ दिलाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। शनि की 7.5 के रहते हुए भी आप खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जो आपको प्रभावित करेगा, यहाँ गुरु की दृष्टि कमाल कर देगा। तो आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं कि आपके लिए समय कैसे बेहतर होगा, कैसे आपके जीवन में अनुकूलता आने जा रही है, और कुछ विशेष उपाय भी आपको बताएंगे जिससे शनि की 7.5 रहते हुए भी आप अपने जीवन में सब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नौकरी, शादी, विवाह भी आपकी हो जाएगी, आपको धन भी प्राप्त होगा, आपको मतलब जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। केवल शनि की 7.5 से संबंधित जो परेशानी है उससे बचने के उपाय करते हैं। तो आपको बता दें, मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो OUM, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस पर सारी राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले बता दें 9 ग्रहों में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब गुरु की कृपा बरसती है तो इंसान के जीवन में हर तरह के धन से संबंधित सुख सुविधा खूब प्राप्त होता है। और गुरु जहाँ अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं, उसके जीवन में, जिसके जीवन में गुरु अनुकूल स्थिति में हो जाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई पैसे की कमी, धन की कमी, या जैसे कभी कभी होता क्या है कि इंसान को धन तो होता है, सब सुख प्राप्त होता है, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पुत्र है तो आपको धन नहीं है, और धन पुत्र दोनों है तो आपके शारीरिक सुख नहीं है। यदि सब कुछ है तो आपके जीवन में बदनामी है, आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आदि कई तरह की कहीं ना कहीं कमी देता है जब गुरु अच्छे नहीं रहते हैं तो। और गुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशि पर पड़ता है, बहुत पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि थोड़े बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें, पूरे 13 महीनों तक, यानी समझ लगभग 13 महीनों तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपको इस समय इतने बेहतर स्थिति में लाने जा रहे हैं कि जीवन में आपको बहुत कुछ प्रदान करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव यानी आपके पराक्रम के भाव में गोचर कर जाएंगे, और पराक्रम के भाव में गोचर करके देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू करेंगे। पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो पंचम दृष्टि होगी वो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पर पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों, जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे पैसे कम कमाने वाले हैं, उनके इनकम बढ़ जाएंगे, या फिर जो बड़े स्तर के कम इनकम कर रहे हैं और डेली इनकम कर रहे हैं, उनका इनकम बढ़ेगा। पार्टनरशिप आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। शादी विवाह के 1 मई के बाद आपकी योग बन रहे हैं, यानी जो कुंवारे हैं उनकी शादी हो सकती है, जो कुंवारे हैं उनके अच्छे रिश्ते प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और लव लाइफ में भी अनुकूलता आ जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, आपको समझ लें कि कहीं ना कहीं ये आपको नए पार्टनर दिला सकता है, नए प्रेम परिश्रम की शुरुआत करा सकता है। साथ साथ शिक्षा में सफलता प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय शुरू हो जाएगा। समझ लें कि जीवन की एक नई शुरुआत ही कर देगा। अभी तो आप इतने परेशान चल रहे हैं कि एकदम से आपको ये सुनकर भी लगता होगा कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। ये सुन कर आपको ऐसा लगता होगा कि अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन आप ये नोट कर लें कि कहीं ना कहीं ये बड़े परिवर्तन है, और आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, क्योंकि आपके पर्सनल कुंडली में गुरु कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे प्रभाव जो हम आपको बता रहे हैं नहीं पड़ने वाले हैं, नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो मिलेगा ही, लेकिन यदि आप अच्छे बना लेंगे, बेहतर बना लेंगे तो खूब लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति होगी, सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके 9 भाव को देखेंगे। तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देखना, ये आपको बता दें, आपको विदेश जाने के लिए, विदेश जाना है तो वीज़ा बनवा कर विदेश जा सकते हैं, विदेश सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपका काम शुरू हो सकता है। ये आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है, और आपके सम्मान को बढ़ा रहा है। ये समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में आपके सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों, एक बात आपको और बता दें, 9वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं ये भाग्य भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप जो काम करेंगे 1 मई के बाद,
आपके भाग्य का साथ मिलेगा, काम आपका बनेगा। वहीं दशम दृष्टि, शनि दशम दृष्टि से आपके 9 भाव को देखेंगे तो ये थोड़े से रुकावट भी डालेगा। यानी एक तरफ तरक्की के नए रास्ते गुरु खोल रहा है, दूसरी तरफ शनि रोक रहा है, शनि परेशान कर रहा है। तो दोनों में क्या होगा दोस्तों, दोनों में बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जैसे लाभ मिलेगा तो उस लाभ को कैसे आपको शनि से बचना है ये आप जान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो इस समय आपको बता दें कि इस समय धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। आप इस समय तीर्थ स्थल पर यानी तीर्थ यात्रा करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप इस समय उच्च शिक्षा में अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, शिक्षा कैरियर में आपको लाभ मिलेगा। आप इस समय नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस समय इनकम का नया ज़रिया मिल सकता है। जैसे भी किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका बन सकता है। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता का सपोर्ट सहयोग भी आपको मिल सकता है। अब बता दें इस समय जो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखना, यह आपको क्या फल देने वाला है। तो दोस्तों, एकादश भाव को देखने का मतलब ही है आपका धन से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। एकदम समझ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके धन प्राप्ति के नया मार्ग मिल सकता है, नया रास्ता जरिया मिल सकता है। यानी इस समय जॉब की अनुकूलता बढ़ जाएगी। धन की या आप जो लक्ष्य बनाकर, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वो मार्ग, वो रास्ते आपको मिलेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सम्मान, धन, सुख आपको प्राप्त होगा, अनुकूलता आपके जीवन में आ जाएगी। और साथ साथ आप इस समय समाज में एक उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका भाग्य का साथ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और भाग्य का साथ मिलने से ही नहीं, ये आपके भाग्य का साथ मिलने के साथ साथ आपको पराक्रमी भी बनाएगा और आपके दाम्पत्य जीवन भी बेहतर बनाएगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते हो जाएंगे अच्छे। यदि लवमेट से शादी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अनुकूल बन जाएगा। यानी समझ लें कि हर तरह से समय आपके अनुकूल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़े बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि जहाँ इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी यानी आपके दशम एकादश भाव पर, वहाँ शनि की भी दृष्टि रहेगी। क्योंकि ये दोनों ग्रह आपको एक तो अच्छे लाभ देंगे, दूसरे प्रभावित करेंगे। तो आपको इससे फ़ायदे कैसे उठाने हैं अब आपको बताते हैं, नोट कर लें। आप जितना ज़्यादा हो सके शनि और गुरु के मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिचराय नमः खूब जप करें, सुबह शाम दोनों समय बहुत विशेष लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।